अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ स्टू। तो तैयारी करते हैं। बीफ स्टू बनाने के लिए 700 ग्राम हमने लिया है गोश्त और 500 ग्राम है प्याज। आप चाहें तो बराबर की प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। प्याज हमने कट कर ली है और इसमें बहुत बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें मसाले जाएंगे, ये 7 से 9 साबुत लाल मिर्चें हैं। आप चाहें तो 7 ले लें, टेस्ट खाते हैं तो 9 ले लें। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची खोल के ले ली हैं। 8-10 मैंने काली मिर्च, 8-10 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टुकड़ा अदरक का और 1 मैंने लहसुन की पूरी गुली लेकर उसको भी छीलकर काट लिया है। ये सारे मसाले हम डाल देंगे प्याज में और गोश्त में। चूल्हा मैंने अभी चालू नहीं किया है। और इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून से 2 टीस्पून के करीब नमक और ½ टीस्पून हल्दी और 2 बड़े चमचे हम इसमें भरकर तेल लेंगे। और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चूल्हा मैंने अभी चालू नहीं किया है। और इसमें जाने वाली है 300 ग्राम दही, जो कि हमने काफ़ी थिक वाली ली है। इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही इसमें थिक वाली लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने पतली दही ली तो हमारा कुकिंग टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है 40 से 45 मिनट में। 10 मिनट इसके तैयारी का टाइम होता है और 30 मिनट में ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाती है सर्व करने के लिए। तो हमने दही भी मिक्स कर दी है गोश्त के और मसालों के साथ। इसमें सिर्फ यही मसाले जाते हैं। और भुनाई के टाइम पर हम इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया भी शामिल करेंगे। बस हमने लगा दी है 3 से 4 सीटी। बस उसके बाद हम अब इसे खोल कर देख लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था, लेकिन इसमें पानी नज़र आ रहा है और आपको इस टाइम पर प्याज भी नज़र आ रही है। तो मैंने गोश्त देख लिया, बिल्कुल गल चुका है। और जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो ये जो प्याज हमें इस टाइम नज़र आ रही है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। इसका मसाला बन जाएगा भूनते भूनते ही। इस टाइम पे हम चख लेते हैं नमक, मिर्च और खटास कि हमें कितनी रखनी है। 10-12 हरी मिर्चें काट के रखी हैं मैंने। आधी इसमें अब डाल दूँगी और आधी हम लास्ट में डालेंगे बिल्कुल। तो बस हरी मिर्च इस टाइम पे डालनी बहुत ज़रूरी है। और 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया, जो मैंने बिल्कुल अभी कूट कर डाला है। इससे इसकी जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत अच्छा इसका जायका लगता है। तो साबुत धनिया बिल्कुल लास्ट में, जब बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका हो और घी नज़र आने लगा हो, तभी कूटें और डालें। और हरा धनिया भी डालें। बस स्टू हो गया है हमारा तैयार। अब हम सर्व करते हैं। आप भी ज़रूर बनाएं जैसे मैंने बनाया है। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह से बनाते हैं। और आप बनाएं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी रेसिपी के बारे में मुझे बताएं भी कि आपको पसंद आती है या नहीं। बस हमने चपाती के साथ इसे सर्व किया है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है हलीम। तो हलीम बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है इस वजह से कि गेहूं को हम अलग पकाते हैं और उबालते हैं और गोश्त को हम अलग पकाते हैं। तो आज हम आपके लिए इसको बना रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो हमारी 1/4 हलीम है ये आज, जो कोई बिगनर भी बहुत ही आराम से बना सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी और जायकेदार तो होती है बहुत ही ज़्यादा और ताकतवर भी। तो हमने सोचा कि आपके साथ ये हलीम शेयर कर लेते हैं, जो कि है जौ और गेहूं की। तो हमने 150 ग्राम गेहूं लिए हैं। देखिए गेहूं है, इसका कलर थोड़ा लाइट होता है, थोड़े मोटे होते हैं दिखने में। ये जो है 150 ग्राम, ये थोड़े बारीक होते हैं और इनका कलर थोड़ा डार्क होता है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर ग़िज़ा है। जो है बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो ये देखिए थोड़ा ही फ़र्क होता है, लगते एक जैसे हैं, लेकिन लाइट और डार्क का फ़र्क होता है। तो हमने 150 ग्राम गेहूं ले लिए हैं, 150 ग्राम जौ ले ली है। इनको धोकर हम अच्छी तरह से भिगो देंगे। पहले चुन लेना है, फिर धो के उसको भिगो देंगे रात को। 1/4 का हम इसमें बलगा मसूर की दाल ले रहे हैं, 1/4 अरहर, 1/4 हमने लेनी है चना दाल, 1/4 मूंग दाल, 1/4 ही हमने उड़द दाल और 1/4 ही हमने बासमती राइस लिए हैं। 1.5 किलो हमने गोश्त ले लिया है, जो कि छन्ने में डाल दिया था धोकर। वो अब हमने कुकर में डाल दिया है। 2 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 3 टीस्पून हमने लाल मिर्च लिए हैं और 4 टीस्पून हमारे नमक जाएगा इसमें। और 5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। हमने 12 लीटर का ये कुकर लिया है और 1 बड़ा प्याज हमने ले लिया है और आधा कटोरी से भी ज़्यादा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। गोश्त जो हमने लिया है थोड़ा फैट वाला गोश्त है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कोशिश ये करें कि जो आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं, कुकर वगैरह, ये काफ़ी बड़ा हो, ताकि एक ही बर्तन में ये सब चीज़ें बनकर तैयार हो जाएं।
मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हम इसमें डालेंगे 1 चमचे से थोड़ा कम ऑयल। अगर गोश्त में फ़ैट नहीं है ज़्यादा तो 2 चमचे बड़े इसमें ऑयल डाल दें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो चला जाएगा और ऊपर तरी आने लगेगी। ये देखिए हमने ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए। ये बहुत अच्छी तरह से भूनने लगा है और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है जो मसाले का है और प्याज का है। तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से भून इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इसमें से जो ऊपर ऑयल आ जाएगा वो निकालना है। तो इसको इतना भून ले कि ये बिल्कुल देखिए चमचे के तले पर चिपकने लगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे और 1 उबाल आने देंगे। फिर ऊपर इसके तरी आ जाएगी तो वो हम सारी तरी इसमें से निकाल लेंगे। पानी डालने से इसका जो ये ऑयल है बिल्कुल ऊपर को आ जाता है और एक साइड हो जाता है। तो सारा ऑयल हम इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि हम गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये हम अभी नहीं निकालेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा जब हम दाल और गेहूँ इसमें डालकर घोटेंगे इसे। तो इसलिए सारा ऑयल जहाँ तक आपसे निकल सके निकाल लीजिए। ये जब हम डालते हैं हलीम तैयार होने के बाद तो इससे बहुत ही ये अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस हमने ऑयल निकाल लिया जहाँ तक हमसे निकला। अब हमने ले लिए हैं गेहूँ जो हमने भिगो के रखे थे रात भर। आप चाहें तो दालें और गेहूँ सब एक बड़े बाउल में भिगो दें और अलग अलग भी भिगो दें तो कोई बात नहीं है क्योंकि हमें एक साथ ही डालना है। हमने दालें वगैरह चावल भी सब इसमें मिक्स कर लिए हैं। अगर आपके पास टूटे हुए चावल हैं तो वो भी इसमें डल जाते हैं जो कि हम घुटवा खिचड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर ली हैं और हम इसमें 2 बड़ा बाउल भरकर पानी के डाल रहे हैं। पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है क्योंकि हमें इसे 45 से 50 मिनट के लिए पकने के लिए रखना है। तो पानी इतना डालें कि 1 घंटे अगर हम इसे स्लो आंच पर रखें तो पानी कम ना रहे और ये तले में चिपके नहीं। तो बस हमने इसमें काफ़ी सारा सा पानी डाला और अब हम रख देंगे कुकर का ढकना लगाकर 45 से 50 मिनट के लिए और चूल्हा बंद कर देंगे। जब प्रेशर सारा ख़त्म हो जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। हमने लिया था 12 लीटर का कुकर। इसमें 12 लीटर का कुकर लिया है। अगर भगोना ले रहे हैं तो काफ़ी बड़ा लें, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। 3 से 4 घंटे लग जाएंगे पकने में। कुकर में यह बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए 1 घंटे के बाद हमने इसे खोल कर देखा तो ये अभी जो सब चीज़ें दिख रही हैं आपको, दाल, गेहूँ, गोश्त, ये बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसको चमचे से घोट रहे हैं। ये चमचे से ही मैश होने लगा है काफ़ी हद तक। ये देखिए चमचे से घोटकर मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको मालूम चल जाए कि कितना गल चुका है। 2-4 बार हमने चमचे से मैश किया। उसके बाद हम चमचे की बजाय से घोटने से घोटेंगे। ये गोश्त वगैरह खुद भी इसमें पता नहीं चलेगा। ये देखिए चमचे से भी कितना अच्छे से घुट चुका है। अब यह है घोटना, जिसे हम घोटना कहते हैं। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। इससे बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो जाएगा। इससे हम खीर भी घोटते हैं, जब खीर बनाते हैं, शीर बनाते हैं या हलीम बनाते हैं, जब यूज़ में आता है। तो इससे हम इसको कम से कम 25 से 30 मिनट घोटते रहेंगे और पकाते रहेंगे, इसका जो जायका हो जाता है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ये बिल्कुल घुट चुका है। अब हमने इसमें नमक चेक किया तो नमक लगा मुझे कम। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी घोट सकते हैं, लेकिन घोटने से जो आप हलीम घोटते हैं उसका जायका बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये अच्छी तरह से पक चुका है और हम इसमें डालेंगे आधी टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून चाट मसाला। ये बिल्कुल हमें लास्ट में डालना है। इसको डालने के बाद हम 3-4 मिनट तेज़ आंच पर पका लेंगे इसे, क्योंकि हलीम हमारी बहुत अच्छी तरह से घुट चुकी है। बस अब हमने इसे स्लो कर दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे प्याज का तड़का, जो बहुत ही जायकेदार बना देता है हमारी हलीम को। 2 मिनट हम इसे स्लो में पका लेंगे तड़का लगाने के बाद, ताकि तड़के का सारा जो टेस्ट है पूरी हलीम में हमारे मिक्स हो जाए। और ऊपर से जो हमने तरी निकाली थी वो भी इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत ही जायकेदार हमारी 1 पोट हलीम बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और जायकेदार ये बहुत ज़बरदस्त होती है। तो हम इसे सर्व करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक के साथ और प्याज, नींबू के साथ। आप भी ट्राई करें और हमें भी बताएं कि हमने जो हलीम बताई है वो आपको कैसी लगी, आपने बनाई कि नहीं बनाई। अगर बनाई अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है पाए, जो कि मैंने भैंस के बच्चे के पाए लिए हैं। 2 पाए लिए हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। देखिए कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये इस तरह से साफ़ नहीं होते हैं। मैं आपको बताती हूँ इनको बिल्कुल साफ़ करने का तरीका। एक बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें बहुत सारा पानी डाल दीजिए और चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। उसमें 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून हल्दी डालकर
पकने के लिए रख दीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए आप ये समझेंगे कि ये पाए बिल्कुल सफ़ेद दिख रहे हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल साफ़ नहीं हुए हैं। तो इसको 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगी खोलकर, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे साफ़ हुए थे। जब तक आप इसको उबालेंगी नहीं, ये सारे पाए अच्छी तरह से साफ़ नहीं होंगे। ये दिखाने का यही रीज़न था कि आपको दिखा दूं मैं कि पाए किस तरह से धोने के बाद भी बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं। तो उसको इस तरह से धोना और उबालना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 15 मिनट के लिए इतना पानी डालकर उबालें कि पानी पाए से ऊपर रहे। पानी पाए से ऊपर रहेगा जभी आप देखेंगे कि इसमें से कितनी गंदगी निकली है। ये दिखाना ज़रूरी था ताकि पाए बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। अगर आपको लगे कि अभी अच्छे से साफ़ नहीं हुए तो 5 मिनट के लिए और चूल्हा चालू कर रख दें। बस ये देखें, अब ये चारों तरफ इसके किनारों पे आपको दिख गया होगा कि इसमें सारी गंदगी किनारों पर ही जम जाती है। बीच में से बिल्कुल साफ़ होकर ये किनारों पे से गंदगी सब लग गई है। और अब आप बीच में से अच्छे से हिलाते हुए एक एक पीस उठा लीजिए पाए का और कुकर में डाल दीजिए। ये देखिए बीच में से ये बिल्कुल साफ़ है और पाए बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। बस हमें इसमें 10 से 15-20 मिनट के लिए उबालकर ये पानी को फेंक देना है। अब मैंने साफ़ पानी रख दिया है 3 से 4 कप उबलने के लिए। अब कुकर में मैंने पाए डाल दी हैं। तेज़ गरम है इस टाइम पाए, तो इसलिए हम इसमें तेज़ गरम पानी डालेंगे। 3 से 4 कप इसमें आप पानी शामिल कर दीजिए। ये मेरा जो कप है 250 ml का है। ज़्यादा अगर पानी आप डाल देंगे इसमें तो पानी प्रेशर से निकलने लगेगा, सारी यखनी बाहर आ जाएगी। तो इसलिए पानी बहुत लिमिटेड डालिए, बल्कि नाप के डालिए। और इस टाइम पे पानी ये देख लें कि पाए से नीचे ही रहे, पाए इसमें डूबे ना रहें, इसलिए पानी नाप के डालें। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सौंफ। ये सौंफ ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। ये इसलिए डालते हैं कि किसी को पाए खाने से पेट में गर्मी हो जाती है, तो अगर हम सौंफ डाल देंगे हाफ़ टी स्पून तो ये इतनी गर्म नहीं रहती। बस फिर इसको हम 45 मिनट के लिए रख देंगे स्लो आंच पर गलने के लिए। 1 कप मैंने पानी लास्ट में डाला है ताकि सारा नमक और मसाला मिल जाए जो हमने सौंफ डाली है पानी में। बस 45 मिनट के बाद अब हम खोल कर देखेंगे पाए को। तो ये देखिए पाए बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये मैंने बिल्कुल स्लो में रखे थे। पाए बहुत ज़्यादा गले हुए ही हमारे घर में सबको पसंद आते हैं। ये देखिए किस तरह से हड्डी बिल्कुल, ये देखें, ये अलग होने लगती है बोटी से। ये पाए बिल्कुल गल चुके हैं जैसे कि हमें चाहिए थी, परफेक्ट तरीके से। बस अब हम पाए को निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में और हम मसाले की तैयारी करेंगे इसका शोरबा बनाने के लिए। पाए मैंने रख दिए हैं बाउल में निकाल कर। अब मैंने कुकर में 2 बड़े चमचे तेल डालना है। इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पाए में भी काफ़ी फैट होता है। ये 2 मैंने प्याज ली हैं, एक मैं तल लूँगी और एक मैं पीस लूँगी। तेल हमारा गर्म हो चुका। अब हमने छोटी जो प्याज थी वो तल ली है। अब हम इसको ब्राउन करके प्याज को निकाल लेंगे। बस जब प्याज ब्राउन होने लगती है तो थोड़ा चूल्हा स्लो कर दें। और ये मैं डाल दूँगी 2 छोटी इलायची कूट कर और 4 इसमें लौंग हैं, 6-7 काली मिर्चें। और इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक। दो मैंने पाए लिए हैं, 2 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। और ये मसाले के लिए हम भूनना शुरू कर देंगे। इसको अच्छी तरह से चलाएं ताकि ये लगे नहीं, नीचे से जले नहीं। अब हम जो प्याज ली थी एक, उसका पेस्ट बना लिया है, अब वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। 1 टीस्पून में पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि 1 टीस्पून ये हम हल्की मिर्चें खाते हैं तो हमारे लिए ठीक है, जो हल्की खाते हैं उनके लिए ठीक है, जो ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो वो अपने हिसाब से रखें। 2 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया भी शामिल कर रही हूँ। तो आपने देखा 2 पाए, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। बस ये डालकर हम मसाले को भूनना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए। क्योंकि पाए डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, तो इस टाइम पे मसाला हमें भूनना ज़रूरी है। बहुत अच्छी तरह से इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम भून रहे हैं।
क्योंकि सारा जायका जो है इस मसाले पर ही होता है। पाए में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया है नमक और सौंफ के अलावा, तो इसलिए हमें मसाला बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जो पाए में जो जायका आएगा वो इस मसाले भुनने की वजह से ही आएगा। इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं और भूनते जाएं। जब आपको लगे लहसुन और प्याज बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तब इसमें थोड़ी थोड़ी सी दही शामिल करके भूनेंगे। फिर ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैं मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून रही हूँ। बस अब मैंने इसमें थोड़ी दही डालनी है और फिर भूनना है। दही हम जब डालेंगे जब हमारा मसाला पूरी तरह से भून चुका हो। अब मैं ये एक प्याज जो हमने तली थी और मैश की थी वो इसमें डालनी है। वो हमें कब डालनी है? जब हमारा लहसुन अदरक का मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका हो, क्योंकि हमें कच्चे मसाले में ये प्याज नहीं डालनी और ये प्याज डालने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि प्याज जो हमने ये डाली है वो भूनकर उसका दाना बन जाए। और अगर हम प्याज डालकर अच्छे से नहीं भूनेंगे तो शोरबे में अलग हमें नज़र आएगी वो तैरती हुई। तो इसलिए दही डालकर अच्छी तरह से भून लें और जब आपको लगे कि दाना पड़ गया तो आप थोड़ा सा पानी लेकर कुकर की साइडों से सारा मसाला आप मसाले में मिला लें और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दें, ताकि जो किनारों पे अगर रह गया हो और वो ना भून पाया हो तो वो भी अच्छे से भून जाए। बस मसाला अब देखिए हमें अलग दिखने लगा है कि दाना अच्छी तरह से आ गया है। मसाला भुनने का यही तरीक़ा होता है देखने का कि बीच में से आपको घी कम नज़र आएगा और किनारों पे आपको घी नज़र आने लगेगा। और ये बुलबुले जो हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे से आपको मसाले में दिखने लगेंगे, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, मैं आपको अभी चमचे में लेकर भी मसाला दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। ये देखें, अब मैंने इसको भूनना हिलाना छोड़ दिया है तो ये ऊपर को आने लगा है। ये देखें इसमें कैसे छेद छेद आपको बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं। अब हम इसमें पाए शामिल कर देंगे एहतियात से। पाए भी इस टाइम गर्म हैं, क्योंकि ये सारे मसाले में हम पाए शामिल कर देंगे। शोरबा आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, कम या ज़्यादा। वैसे पाए का शोरबा पतला ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो फिर आराम से हज़म हो जाते हैं। लेकिन बहुत सी जगह पर काफ़ी गाढ़ा शोरबा रखते हैं। अभी अच्छी तरह से मसाले में हम पाए का शोरबा मिक्स करके कम से कम 5 से 7 मिनट रखूँगी। अब मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है पिसा हुआ और ढकना लगा दिया है 5 से 7 मिनट के लिए स्लो में रखकर। अब मैंने इसको खोल लिया है। पाए बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसके लिए हमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक, तली हुई प्याज चाहिए गार्निश के लिए। पाए आप ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्दियों में पाए बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो नलियों को सालन में पहले ही निकाल सकते हैं और नहीं तो बाद में भी आप इस तरह से डाल लीजिए। और हरी मिर्च, तली हुई प्याज, हरा धनिया, अदरक लंबा कटा हुआ ये सब डालकर पाए सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएं। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुरादाबादी बासमती राइस की बिरयानी, जो कि हम बनाएंगे कुकर में। तो शुरू कर देते हैं। एक बड़ा हमने प्याज ले लिया है और एक मुट्ठी भरकर हमने लहसुन के जवे ले लिए हैं। साबुत लहसुन हो तो आप 2 पीस ले लीजिए। और 3 टीस्पून मैं इसमें लूँगी सौंफ और एक टुकड़ा ये मैंने अदरक का लिया है। देखिए इतना बड़ा टुकड़ा है, आधा हमें यखनी में डालना है, आधा हम बिरयानी में डालेंगे। 3 तेज़पत्ते लिए हैं मैंने, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। अगर छोटे हैं आपके पास तो 4 ले लीजिए। 3 से 4 ही बड़ी इलायची लेंगे हम इसमें। और एक मैंने जावित्री का पूरा फूल ले लिया है। तो ये बिरयानी बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होती है, बस मसाले ध्यान रखने पड़ते हैं। 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, बड़ा है तो 1 ले लीजिए। 1.5 से 2 चमचे हम इसमें ज़ीरा लेंगे और 15 से 20 हमने ली है हरी इलायची और 1.5 टीस्पून साबुत काली मिर्च ली है हमने इसमें। 15 से 20 ही हमने इसमें ली है लौंग। तो बड़ी इलायची 3 थी, ये मैंने 4 कर दी हैं, क्योंकि 2 हम यखनी में डालेंगे और 2 हमको मसाले में पीसनी है।
ये 4 से 6 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बीच में से स्लिट कर दिया था। आधी कटोरी हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 कटोरी दही है। 750 ग्राम गोश्त छन्ने में धोकर रख दिया था। ये गोश्त बकरी का गोश्त है जिससे कि बिरयानी का जायका हो जाता है बहुत ही जायकेदार। बिरयानी जब भी बनाएं या तो बकरी या सीना या बॉम का गोश्त इस्तेमाल करें तो बहुत ही जायकेदार हमारी बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो ये हमने आज बकरी का लिया है, इसमें काफ़ी फैट भी होता है। तो बाकी के जो मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब हम ले लेंगे आधे। अदरक मैंने आधी ले ली है, लहसुन मुझे पूरा लेना है। और बाकी के जो ये मसाले हैं लौंग, इलायची, सौंफ, ज़ीरा, ये सब हम आधे लेंगे और आधे हमको पीस लेने हैं। इसमें साबुत धनिया नहीं जलता। बस ये देखिए, ये मैंने एक साथ ही आपको दिखा दिया था। तो आधे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और आधे हमने रख लिए हैं। अब इसको हम पीस लेंगे और अब हमें डाल देना है इसमें पानी और नमक। तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच नमक डाल दीजिए। बाकी का नमक हम जब चावल डालेंगे जब डालेंगे। और 5 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 3 कप चावल लिए हैं और उसे मैंने भिगो दिया है। आधे घंटे के लिए बासमती राइस भिगोना ज़रूरी होता है। तो आधे घंटे में हमारी ये सारी प्रिपरेशन हो जाती है और यखनी तैयार हो जाती है। तो हमने इसमें डाल दिया है पानी। तो पानी का ध्यान रखें, पानी नाप कर डालें। जैसे कि हमने चावल नापे हैं उसी हिसाब से हमें पानी रखना है, लेकिन डबल नहीं। कुकर में बनाएंगे क्योंकि, तो इसलिए हमें थोड़ा कम पानी लेना है। 3 कप मैंने चावल लिए हैं तो 5 कप हमें इसमें पानी शामिल करना है। अभी आप 3 करें या 4 करें, बाकी आप बाद में भी डाल सकती हैं, लेकिन पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। 2 से 3 चम्मच नमक डाल दें और बाकी नमक हम चावल जब डालेंगे जब भी डालेंगे यखनी तैयार होने के बाद। अब हम लगा देंगे 4 से 5 सीटी गोश्त गलने तक। गोश्त गल गया है, यखनी हमारी तैयार हो गई, हमने एक तरफ रख दी। अब कुकर में हमें ले लेना है 1.5 से 2 चमचे ऑयल या घी, क्योंकि गोश्त में भी काफ़ी फैट है तो उसी हिसाब से हमें इसमें ऑयल डालना है। ये मैंने 1.5 चम्मच ऑयल ले लिया है, बहुत थोड़ा ऑयल ही इसमें जाएगा। और जो हमने प्याज ली थी बड़ी, उसको हमें फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हम तलकर निकाल लेंगे, ये हमारे लास्ट में काम आएगी, लेकिन अभी हम इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं। इसमें हम 1 चुटकी नमक डाल देंगे तो ये जल्दी क्रिस्पी हो जाएगी और ब्राउन भी हो जाएगी। तो जब भी आपका मन करे एकदम फटाफट खाने का बिरयानी तो झटपट बना लीजिए। बासमती राइस अगर घर में हो तो चिकन की बिरयानी या मटन की बिरयानी बहुत ही जायकेदार लगती है। नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह चिकन की बिरयानी भी आपके साथ मुरादाबादी वाली जो होती है वो शेयर करूंगी। उसका थोड़ा अलग तरीका है। प्याज देखिए हमारी ब्राउन हो गई है। इस टाइम पे हमें चूल्हा कर देना है स्लो, क्योंकि अगर हमने अभी चूल्हा स्लो नहीं किया तो प्याज हमारी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी जिससे कि टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है। अब हम निकाल लेते हैं प्याज को। बस प्याज हमने निकाल ली है। अब जो हमने यखनी तैयार की थी उसमें से सारी बोटियाँ टोंग से हमने निकाल ली हैं, वो हम इसमें डाल देते हैं ऑयल में और भून लेते हैं अच्छी तरह। और स्टॉक को भी, यखनी का जो स्टॉक है उसको मैंने छान कर रख लिया है। और बाकी के जो उसमें सामान था लहसुन वगैरह उसको मैंने हाथ से मैश कर लिया, फिर छान लिया है। तो गोश्त को हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से। इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा, तभी हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो गोश्त बिल्कुल भून चुका है, तले में से ऐसा लगा कि चिपकने लगेगा। तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे जो कि है आधी कटोरी के करीब। ये बिरयानी आप चाहें तो काफ़ी चटपटी भी बन सकती है, लेकिन मैंने जो हरी मिर्चें ली हैं वो काफ़ी फीकी वाली हैं, तो इसलिए अगर आप चाहें तो तेज़ वाली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। आधी कटोरी जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इस बिरयानी का जो जायका होता है वो बासमती राइस की वजह से डबल हो जाता है, ये समझ लीजिए, क्योंकि बासमती राइस में भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। तो ये बिरयानी जब घर में बनती है तो पूरे घर में महक फैल जाती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब वो मसाला भी डाल दिया है जो हमने बिरयानी का पीसा है। ये अगर आप ताज़ा पीसें तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा आती है और बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जब बिरयानी, ये वाली बिरयानी बनाएं, मुरादाबादी बिरयानी बनाएं, तो इसका मसाला फ़ौरन ही पीसें, ताज़ा पीस कर डालें, जिससे कि खुशबू हो गई है बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम थोड़ी थोड़ी दही डालकर
गोश्त को और मसाले को और लहसुन अदरक को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमें इसमें अब पानी नहीं डालना है, ये सारी भुनाई हमें दही के साथ ही करनी है। तो दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारा जो मसाला है लहसुन अदरक का वो भी भुन चुका होगा। तभी हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल सिर्फ आधा घंटे भिगोने होते हैं, तो बासमती राइस को आप चुनकर 3-4 बार धो लें, फिर भिगो दें। तो आज हम कुकर में बना रहे हैं, तो ये बहुत ही इजी है बासमती राइस को, क्योंकि अगर हम बार बार टच करते हैं तो टूटने का डर रहता है। कुकर में हम इस तरह से बना रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट पानी रखना है, ताकि जब ये तैयार हो तो एकदम खाने के लायक हम बस उसको खोलें कुकर को और सर्व कर लें गर्मा गर्म। बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है, दही का पानी सारा खुश्क हो चुका है। तभी हमें डाल देना है इसमें स्टॉक जो हमने यखनी का तैयार करके रखा है और छान भी लिया है। और पानी हमेशा याद रखें कि चावल अगर हम खुले मुंह के बर्तन में बना रहे हैं तो डबल डालेंगे, अगर कुकर में बना रहे हैं तो हम थोड़ा कम पानी डालेंगे। तो बाकी का आधा अदरक वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और स्टॉक भी डाल दिया है। यखनी का पानी भी हमने जो छान लिया था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। तो ये है 5 कप। ये मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो चावल हमारे ख़राब हो जाएंगे, आप कहेंगे कि बिरयानी अच्छी नहीं बनी। तो इसलिए 3 कप मैंने पानी लिया, 3 कप मैंने चावल लिए हैं और 5 कप मैंने पानी लिया है। लेकिन ये आपके कुकर के ऊपर भी है कि उसमें कितनी देर में सीटी आती है। ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जो चावल बनाती हैं कुकर में कितना पानी डालती हैं और कितने टाइम में तैयार होता है। उससे थोड़ा कम, जब बिरयानी बनाएं तो उससे थोड़ा कम आपको पानी डालना है। तो सारी हमने यखनी भी इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें नमक चेक कर लेते हैं। तो नमक का भी मैं जब भी चावल बनाती हूँ आपको बताती हूँ, जब आप नमक चेक करें तो किस तरह का होना चाहिए। थोड़ा सा आपको लगे कि तेज़ है नमक, ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन थोड़ा आप जब चखें तो आपको ऐसा महसूस हो कि नमक तेज़ है। तो जब ये चावल बनकर तैयार होते हैं तो नमक बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि चावल को हमें ज़रूर चेक करना होता है पानी डालने के बाद कि नमक कितना है। तो बस नमक चेक करेंगे और इसमें लगा देंगे हम एक प्रेशर लगाकर, और हम उतनी देर छोड़ देंगे जितनी देर आप अपने कुकर में अगर चावल बनाती हैं 5 मिनट छोड़ती हैं या 7 मिनट छोड़ती हैं, उससे 2 मिनट पहले ही आप कुकर खोलकर ज़रूर चेक कर लें। इसमें उबाल आने लगेगा तभी हम इसमें प्रेशर लगाएंगे, पहले प्रेशर नहीं लगाएंगे। उबाल जब आ जाएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे और फिर प्रेशर लगा देंगे। बस ये इसमें उबाल आने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो हमने चावल को छान लिया है, सारा पानी उसका निकाल दिया है। इसी टाइम पर हमें डाल देना है चावल, जो कि आधे घंटे भीग चुके हैं। ज़्यादा चावल नहीं भिगोने हैं ये वाले, सिर्फ आधा घंटे भीगते हैं बासमती राइस। तो चावल जब ही डालें जब पानी बहुत तेज़ गर्म हो चुका हो, हल्के उबाल भी इसमें आने लगे हों, तब इसमें चावल शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करके नमक टेस्ट ज़रूर कर लें। इस टाइम पे नमक बहुत ज़रूरी है टेस्ट करना, क्योंकि सारा टेस्ट बिरयानी का जो होता है वो नमक पर होता है। तेज़ हो गया तो ख़राब हो जाता है, हल्का हो गया तो भी हमारी बिरयानी अच्छी नहीं लगती। थोड़ी थोड़ी सी बारीकियाँ होती हैं, ये कोई बिगनर भी बना लेगा बिरयानी, इतनी इजी है। कुकर में जब बनाएंगे तो बहुत ही इजी लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। कुछ चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है कि पानी थोड़ा कम रखें, नमक हल्का सा तेज़ रखें। बस हमारा नमक बिल्कुल ठीक है जैसा हमें चाहिए। अब हम लगा देते हैं 2-3 मिनट के लिए ढकना, और फिर हमने देख लिया खूब अच्छी तरह उबाल आने लगा। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, जो हमने बीच में से चीरा लगा कर रखी है, वो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे। बस अब हमें लगा देनी है 1 सीटी। अब लगा देंगे हम प्रेशर। 2 मिनट मैंने ऐसे ही लगा दिया था ताकि अच्छे से उबाल आने लगे जल्दी। अब हमने लगा दिया है प्रेशर। 1 विसल आने तक हमने चूल्हा चालू रखा, बंद किया, 4 मिनट बाद खोल कर देखा, चावल एकदम परफेक्ट तैयार हैं हमारे।
हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, किनारे से चमचा डालकर देखें कि कोई पानी वगैरह है तो नहीं। जितना हमने पानी बताया था उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहता कुकर में। चावल बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, जैसे गले हुए हमें चाहिए। इसे हल्का सा हाथ से मिक्स करें और जो हमने तली हुई प्याज तल कर रखी थी वो इसके ऊपर डालें और गर्मा गर्म सर्व करें चटनी और रायते के साथ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपनी दुआओं में भी याद रखें। या जिस तरह से भी आप चाहते हैं कि मैं आगे रेसिपी बनाऊं, मुझे आप बताएं भी कि इस तरह की रेसिपी आपको चाहिए, मैं ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। तो हमेशा जो बिरयानी चेक करें तो किनारे पर से ही चमचे को डालकर चेक करें, उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। अगर हम बीच में से चमचा चलाएंगे तो चावल टूटने का डर रहेगा। तो कभी भी भगोने में बनाएं या कुकर में बनाएं, किसी चीज़ में भी बनाएं, चावल हो, बिरयानी हो, तो हमेशा साइड में से ही निकाल कर उसे चेक करें। गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है, सर्व कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिए। कैसी बनी आपकी ये भी ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट करके बताएं कि आपने भी ट्राई की ये खुशबूदार बिरयानी।